क्या आपने कभी एक ही जगह पर मुनफरिद, नायाब और मुख्तलिफ किस्म के जानवर देखे हैं? सांप का शो किया जाता है, स्नेक्स जो हैं वो यहाँ पर लाए जाते हैं, मुख्तलिफ लोग उसको गले में डालते हैं, उसके साथ पिक्चर्स बनवाते हैं। क्योंकि हमने एजुकेशनल पार्क बनाया है यहाँ पे, जो है वो स्कूल जो है हमारा एलेक्जर स्कूल, वो बच्चे आके यहाँ पे जो इनके ऊपर रिसर्च भी करते हैं। उनके क्लब्स भी बने हुए हैं, वाइल्ड लाइफ क्लब, वो यहाँ पे आके इनके ऊपर प्रैक्टिकली रिसर्च कर रहे होते हैं। फिर दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी हमारे पास आते हैं, तो एजुकेशनल फील्ड ट्रिप्स भी होती हैं यहाँ पे। तो ये एक एजुकेशनल पार्क है। हमने कुछ एक्टिविटीज़ ऑफर की हैं जिनके लोग पैसे दे के करते हैं, लेकिन हमने वहाँ पे फ्री रखे। ये हमारे पास जो एनिमल जिनकी नेचुरल डेथ हो जाती है तो उनको हम यहाँ पे रख देते हैं फॉर एजुकेशन पर्पस, स्टफिंग करके उनकी। ठीक है। तो जब मैंने आपको बताया जैसे बच्चे वगैरह आते हैं तो उनको प्रैक्टिकली रिसर्च करना होता है या टीचर्स को बताना होता है कुछ स्पीशीज़ के बारे में, या उनके तो वो फिर यहाँ पर आके जो है वो देख सकते हैं। और विजिटर्स के लिए भी ओपन है, फ्री है, यहाँ पे आ सकते हैं। इस कलर के लामा जो है ना कराची के अंदर आई थिंक नहीं है, प्योर वाइट में पेयर नहीं है, ये रेयर होते हैं। नासिर, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दुनिया की सबसे छोटी बकरी के पिंजरे में, और यहाँ पीछे देख सकते हैं इनकी उम्र कितनी है और ये कहाँ की, ये पूछेंगे जिमी एनिमल को भी जो है वो करीब से दिखाया जाता है हमारे शो के अंदर। अच्छा। हाँ, तो इसके भी कोई चार्जेस नहीं है? नहीं, एनिमल शो फ्री है। फ्री है, बिल्कुल। जी। अस्सलाम वालेकुम, हक पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ काशिफ रज़ा। नासिर, क्या आपने कभी एक ही जगह पर मुनफरिद, नायाब और मुख्तलिफ किस्म के जानवर देखे हैं? अगर नहीं देखे तो आज हम आपको लेके चलेंगे एक प्राइवेट ज़ू में, जहाँ पर मुख्तलिफ जानवर हैं, कुछ जंगली जानवर हैं, वो क्यों रखे गए हैं, उनका ख्याल कौन रखता है, और असल में ये प्राइवेट ज़ू बनाने का मकसद क्या था, और यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ भी होती हैं, और एड्रेस कहाँ का है वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे ना तो कोई T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, ना तो शाहिद खान आफरीदी यहाँ पर आए हैं, और ना ही इमरान खान साहब की कोई स्पीच हो रही है। यहाँ पर इस वक्त हो रहा है एक शो जिसमें मुख्तलिफ तरह के जानवर हैं वो सामने लाए जाते हैं, अनाउंस किया जाता है, पूछा जाता है बच्चों से कि जी बताएं ये कौन से जानवर हैं, फिर बच्चे गेस करते हैं। कोई बताएगा कौन सा एनिमल मौजूद है आपके सामने? रैबिट तो है, मगर ये कौन सा रैबिट है? इसका नाम है जर्मन अंगोरा रैबिट। फिर सांप का शो किया जाता है, स्नेक्स जो हैं वो यहाँ पर लाए जाते हैं, मुख्तलिफ लोग उसको गले में डालते हैं, उसके साथ पिक्चर्स बनवाते हैं, वीडियोस बनवाते हैं, सेल्फी बनाते हैं, और इस तरीके से ये चलता रहता है। उसके अलावा यहाँ पर आपने देखी होगी हॉर्सेस राइड भी होती हैं। उसके अलावा तोतों के साथ भी आप सेल्फीज़ वगैरह बनवा सकते हैं, बच्चों की वीडियो वगैरह बनवा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत कुछ है, वो क्या है चलें आपको दिखाते हैं। नासिर, हमारे साथ जिमी भाई मौजूद हैं, ये हमें असल में बताएंगे कि जानवर यहाँ पर कौन कौन से हैं, उनका मकसद क्या था ये बनाने का, फ़ीस यहाँ पर कितनी है, एड्रेस कौन सा, ये तमाम चीज़ें पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जिस पिंजरे के बाहर हैं ये बहुत ही ख़तरनाक पिंजरा है, देखते हैं कि हम यहाँ पे सामने क्या चीज़ आपको नज़र आती है। जिमी भाई क्या चीज़ है यहाँ पर? ये बंगाल टाइगर का पेड़ है। ये हमारे जो है बंगाल टाइगर, इनके नाम जो है वो बंटी एंड बबली है। तो ये बहुत पहले से यहाँ पर है, जब ये बहुत छोटे हुआ करते थे तब से यहीं पर ही हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है मानूस हो चुके हैं, और इस वक्त भी बिल्कुल गेट के आगे जो है ये बैठे हैं। थोड़ी देर पहले तक ये दरवाजे थोड़ी देर पहले यहाँ आवाज यहाँ पर आ गया था, लेकिन अभी ये आराम कर रहे हैं। ठीक है। आओ बंटी, ये बंटी है और वो बबली अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप इनकी हेल्थ चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह काफी हेल्दी है। मैं लास्ट टाइम गार्डन जू गया था, लेकिन वहाँ भी मैंने कम से कम ऐसी चीज तो नहीं देखी। हम अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना जानवरों की जो डाइट है ना और उनकी केयर पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। आप कोई भी एनिमल हमारा देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी कोशिश होती है, करने वाला तो रब की ज़ात है, हम वसीला इनके लिए हम इनकी खिदमत कर रहे हैं। सही है। तो बस नासिर, अब हम जा रहे हैं किसके पास ये आपको बताएंगे। जिमी भाई ये क्या है? लामा है हमारे, ये पेट है, और इनका पेट नेम है निब्बा निब्बी। अच्छा। हाँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा आप देखें खूबसूरत है, और इस कलर के लामा जो है ना कराची के अंदर आई थिंक नहीं है, प्योर वाइट में पेयर नहीं है, ये रेयर होते हैं। तो इनको कितना टाइम हो गया आपके पास? इनको हमारे पास तकरीबन कोई 1 साल के करीब अभी होने वाला है। ये रिसेंटली इंपोर्ट हुए थे। अच्छा, तो कोई भी आता है XYZ, वो इनके साथ पिक्चर्स बनाना वीडियो तो आसान है या मुश्किल है? ये जो बड़े केजेस है ना, इनके अंदर तो हम पब्लिक का एक्सेस नहीं देते हैं। पब्लिक के लिए अलग से एनिमल शो होता है, जिसके अंदर जो है वो जानवरों को टच कर सकते हैं। स्नेक्स हैं, पैरेट्स हैं, उनके साथ पिक्चर्स ले सकते हैं, टॉर्टोइजेस हैं। तो वो एक्टिविटी अलग होती है, पब्लिक के लिए हमने बिल्कुल अलग रखा है।
अब हम जाएंगे नाज़रीन, इसके अलावा दिखाएंगे आपको जिमी भाई हमें क्या दिखाने वाले। जिमी भाई चले हमारे साथ। नाज़रीन अब चल रहे हैं हम ज़ेबरा की केज में और देखते हैं यहाँ पर। अच्छा कम से कम जिमी भाई मैं फर्स्ट टाइम जो है ना इस तरीके से देख रहा हूँ अपने सामने ये। ये आएगी, खुद ही आएगी। अब देखिएगा ना मादा जो है वो खुद आएगी स्लोली स्लोली। असल में आप इनके लिए न्यू है, हम तो आते रहते हैं, तो ये अभी आप लोगों को गौर से देख रही है, पहचाने की थोड़ी देर में कोई खतरा नहीं, फिर आ जाएगी। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको करीब जाके थोड़ा सा चलें, आप करें, हम भी आपके साथ साथ चलेंगे। ये देखिएगा नाज़रीन क्या ज़बरदस्त व्यू है यहाँ पर। आप आना चाहें यहाँ पर आएँ, ये प्राइवेट है यहाँ पर। और जिमी भाई से हम इसके एड्रेस के हवाले से पूछेंगे कि एड्रेस असल में कहाँ का। ये देखें आप, ज़बरदस्त। अच्छा जिमी भाई कितना टाइम हो गया आपके पास इनको? ये तकरीबन यहाँ इस जू के अंदर जो है ना तकरीबन मेरे हिसाब से 9-10 साल उनको होने को है। अच्छा, और ये बच्चा कितने ये बच्चा तो अभी हुआ है, ये तकरीबन इसको 2.5 महीने हुआ है। अच्छा, इससे पहले भी 2 दफ़ा इसने बच्चे दिए हैं। अच्छा, तो ये तीसरी दफ़ा जो अल्हम्दुलिल्लाह इसने ब्रीड किया है। और ये माशाल्लाह जब ब्रीड करते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर हम इनको दूसरी जगहों पे जो शिफ्ट कर देते हैं। ये केज जो है वो एक जोड़े के लिए इनफ है। तो हम साइज़ का भी ख्याल रखते हैं कि जानवर को इतना स्पेस मिले कि वो भागना, और इनकी अलग से एक एक्टिविटी भी होती है। अच्छा, ये जो एनिमल्स हैं ये हम ग्राउंड में भी निकालते हैं। ज़ेबरा हो गए, हिरन हो गए। ये जो बड़ा सा आपको जो ग्राउंड नजर आ रहा है ना, जी बिल्कुल, ये सुबह के टाइम पे जो है ना हम एक केज करके खोलते हैं। तो एक ग्राउंड के अंदर पूरा चक्कर लगाते हैं, फिर वापस अपने केज में खुद आते हैं। इससे ये होता है इनको चहल पहल के लिए हेल्दी रहते हैं, इनकी एक्सरसाइज रहती है। क्योंकि ये जो है ना इतने छोटे छोटे पिंजरों के लिए नहीं है एनिमल्स, ये खुले खुले मैदानों में चलने वाले जानवर है। तो बेशक ये जू के अंदर पैदा हुए हैं, ये जंगल से नहीं पकड़े गए, जू के अंदर पैदा हुए, बट इनका राइट है कि इनको इतनी एक्सरसाइज मिले, इनको इतने चलने फिरने। तो हम इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। इसीलिए हमने जू का आधे से ज़्यादा जो एरिया है ना वो उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन है नहीं, बिल्कुल एम्प्टी ग्रास ग्राउंड रखा हुआ है ताकि इन जानवरों को वो जगह मिल सके। ये बहुत ज़बरदस्त है मेरे लिए। मैं जब आया यहाँ पर देखा इतना खुला मैदान है, उसकी वजह भी यही है आपको कि आप इनको वो माहौल प्रोवाइड करें जो असल में इनके लिए होना चाहिए। जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी कोशिश होती है और उसका रिजल्ट भी आपके सामने। हर केज के अंदर आपको बच्चे नजर आएंगे, चाहे आप काला हिरन देखें, फैलो हिरन देखें, रेड डियर देखें, हर केज के अंदर हर परिंदे हिरन है आपके पास। काले हिरन भी है हमारे पास रेड डियर भी है हमारे पास, व्हाइट हिरन भी है हमारे पास, फैलो भी है हमारे पास, चीतल भी है। हिरनों की हमारे पास तकरीबन 7 इकसाम के हिरन है। मतलब मैं ये पूछ सकता हूँ कि क्या नहीं है आपके पास ठाकुर? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें जो एक जू के अंदर होनी चाहिए। और ये जू कम, मैं तो उसको एजुकेशनल पार्क कहता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने एजुकेशनल पार्क बनाया है। यहाँ पे जो है वो स्कूल जो है हमारा एलेक्जर स्कूल, वो बच्चे आके यहाँ पे जो इनके ऊपर रिसर्च भी करते हैं। उनके क्लब्स भी बने हुए, वाइल्ड लाइफ क्लब, वो यहाँ पे आके इनके ऊपर प्रैक्टिकली रिसर्च कर रहे होते हैं। फिर दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी हमारे पास आते हैं, तो एजुकेशनल फील्ड ट्रिप्स भी होती हैं यहाँ पे। तो ये एक एजुकेशनल पार्क है। ये बहुत ज़बरदस्त है। चलें जिमी भाई कुछ और दिखाएं इसके बाद हमें। नाज़रीन एक और केस में चल रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे, आपने कमेंट करके बताना है कि ये क्या है, ताकि हमें पता हो कि हमारे नाज़रीन को इस हवाले से पता है या नहीं। ये बताइएगा जिमी भाई ये कहाँ की ब्रीड है? ये फैलो डियर्स हैं। ये जो है वो दुनिया भर के अंदर अब तो बहुत सारी जगहों पे फार्मिंग हो रही है। ऐसा ही है। और आपने इतने फ्रेंडली हिरन नहीं देखा होगा कि ये इतना आपके करीब रह रहे हैं। बिल्कुल, लगे आप इनके लिए अननोन है, लेकिन अगर आप अभी इस केज में नहीं होते ना तो ये मुझे पूरा घेर लेते हैं। अच्छा, ये फिर भी जो है वो इतना जो है मतलब उस तरीके से आप भी ये नहीं कर रहे आ रहे हैं यहाँ पर। हिरनों के बारे में आमतौर पर ये है ना कि वो भाग जाते हैं देख के, लेकिन इनको देखें इनके साथ बच्चे भी हैं, बच्चे भी इनके साथ, ये बच्चे भी दिए हैं और ये सारे यहीं पैदा हुए हैं। अच्छा, जितने आपको हिरन नजर आ रहे हैं, तो इनके सबसे ओल्ड कौन से आपके पास? सबसे ओल्ड जो पेरेंट्स थे ना वो जो है वो तो हमने शिफ्ट कर दिए हैं, लेकिन ये सारे यंग हमने रखे हुए हैं, क्योंकि जो ओल्ड हो जाते हैं ना तो फिर वो हम दूसरी जगहों पे भी करते हैं, एक्टिव भी नहीं होते फिर वो। हाँ, ठीक है। तो ये हमारे पास ज्यादातर जो है आपको यंग नजर आएंगे, और ये हमारे पास तीसरी चौथी जनरेशन जो है ना आपको इस केस के अंदर नजर आएंगे। हम ब्लड लाइन भी चेंज करते हैं ताकि जो है कोई बीमारियां ना आए। अच्छा, तो जिमी भाई कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर ये स्टार्ट किए हुए? इस फील्ड के अंदर तो 16 साल हो गए। बाकी ये हमारे फाउंडर बिलाल साहब ने स्टार्ट किया था, ख्वाजा बिलाल ने, और उनको स्टार्ट किए हुए आई थिंक कोई 12 से 13 साल हो गए इनको, ठीक है। इसके बाद उनकी टीम को मैंने ज्वाइन किया एज अ ज़ूलॉजिस्ट, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने ना टीम ने मिलकर जो है ना इसको फिर ग्रो किया। और इसका मकसद देखिए, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जू तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये एक एजुकेशनल पार्क है। तो हमारा मेन मकसद जो है ब्रीडिंग, कंजर्वेशन और अवेयरनेस है। मतलब हम उसके रिलेटेड काम कर रहे हैं। 3-4 चीजें टारगेट की हुई हैं। जी जी जी। और दूसरी बात है, जिस तरीके से अब जून जुलाई की ऑफ चल रही हैं, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो जू में इस तरीके से माहौल नहीं देख सकते जिस तरीके का माहौल यहाँ पर आपने प्रोवाइड किया। लेकिन सबसे पहला तो हमारा ये रूल है कि ये पार्क जो है वो ओनली फॉर फैमिलीज है। फैमिली के बगैर आ ही नहीं सकते, चाहे आप कुछ भी कर लें हमारे लिए मोतबर हैं, बट फैमिली के बगैर हम किसी को छोड़ते नहीं है, ठीक है। और यही रीज़न है कि यहाँ पे आप फैमिलीज देख रहे हैं कितने इजीली कंफर्टेबल माहौल में एंजॉय कर रही हैं। सही है। साथ में हमने कुछ एक्टिविटीज़ ऑफर की हैं जिनके लोग पैसे दे के
करते हैं, लेकिन हमने वहाँ पे फ्री रखी है। जैसे कि हमारे यहाँ पे अगर पैरेट को आप हाथ पे बिठा के पिक्चर लेते हैं, उसके कोई चार्जेस नहीं है। अच्छा, एनिमल शो जो है वो बिल्कुल फ्री है। उसके अंदर आप जो है एनिमल्स रिलेटेड नॉलेज ले सकते हैं। कुछ एनिमल्स के साथ हम इंटरेक्शन भी कराते हैं, जैसे टॉर्टोइजेस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, लिजर्ड्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें। साथ ही साथ स्नेक को अपने शोल्डर पे हैंग करके आप पिक्चर ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। अच्छा, म्यूजियम इसमें हमारा कोई चार्जेस नहीं है। म्यूजियम हमारा फ्री है, रेप्टाइल हाउस हमारा फ्री है, पार्किंग भी हमारी फ्री है। इनकी कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ हमारा एंट्री टिकट है 600 रुपीज़ का। नहीं करें। यस, उसके अंदर हम ये सारी एक्टिविटीज़ जो है ये दे रहे हैं। अगर आप इस सब एक्टिविटीज़ को कैलकुलेट करें, मतलब एक छोटी सी एग्जांपल दूं, मैं एक मॉल के अंदर गया था, वहाँ पे एक बंदा जो है पैरेट को हाथ पे बिठाने के 200 रुपीज़ चार्ज कर रहा था। तो सीधे सीधे 200 रुपये की एक्टिविटीज़ आपको यही मिल रही है। ये जो है ये आवाम के टैक्स के पैसों से नहीं बना हुआ, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो है प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने इसको बनाया है, हमारे फाउंडर्स ने। और ये स्कूल जो है वो उसको जो है वो सारी चीज़ें इसकी टेक केयर कर रहा है। दूसरी बात है सफाई सुथराई का ख्याल, मैंने यहाँ पर विजिट किया जिस टाइम मैंने देखा तो काफ़ी बेहतर है यहाँ तो पर। हम मेंटेन इसी वजह से करते हैं कि एनिमल्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, इनकी हेल्थ को, और जो विजिटर्स यहाँ पे आ रहे हैं ना, तो जो वो पे कर रहे हैं उससे ज़्यादा की चीज़ वो ले जाएं, उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस वो ले जाएं। ये हमारा मेन मकसद है, क्योंकि हमारे कराची के अंदर ऐसी बहुत कम जगह हैं जहाँ पर फैमिलीज इतने रिलैक्स होकर घूम रही हैं। जिमी भाई यहाँ पर एंड है बस से, यही आपके पास और कुछ भी है दिखाने के ये लिए? हमारे जू का एक हिस्सा है, ऐसे 4 हिस्से और हैं। ये अभी मैं आपको जितनी स्पीशीज़ बता रहा हूँ, ये समझ लें 3-4 गुना ज़्यादा, इससे ज़्यादा भी चीज़ें। अभी तो हम परिंदों में नहीं गए, रेप्टाइल्स हमने नहीं देखे हैं। हमारे पास पीछे जो है वो हॉर्सेज हैं, काउस हैं। ज़बरदस्त। हमारा जो पॉन्ड वाला एरिया है वहाँ पे हमारे वाटर बर्ड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें। अभी हमारे ऑस्ट्रिच नहीं देखा आपने, ईमो नहीं देखा, चलें क्विकली चलते हैं फिर दिखाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे। चलें। ये बताइएगा जिमी भाई, इतने सारे लोग यहाँ जमा हुए हैं, इसकी क्या वजह है? ये एक तो हमारा ये ग्राउंड मैंने आपको जो बताया ना, जी। ये एक हॉर्स राइडिंग चल रही है यहाँ पे। देखें, अडल्ट्स के लिए बड़ा घोड़ा है और बच्चों के लिए पोनी हॉर्स भी जो है राइड चल रही है वहाँ दूर हमें नजर आ रहा है। जबरदस्त। वो छोटी बच्ची बैठ कर आ रही है, बिल्कुल ऐसा ही। तो वो भी मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। हमारा हॉर्स चल रही है। इसके अलावा वहाँ पर जो है मैंने आपको अभी बताया था ना, फ्री ऑफ कॉस्ट जो पिक्चर्स ले सकते हैं स्नेक के साथ, जी। वो चल रही, तो मैं आपको वहाँ पे भी ले जाके दिखाता हूँ। चले वहाँ चलें। नाज़रीन देख सकते हैं, ये यहाँ पर डर तो मुझे लग रहा है, लेकिन जिमी भाई क्या सीन है ये सर डरने वाली कोई बात नहीं है। ये पाइथन स्नेक है, और ये एनिमल अवेयरनेस शो के बाद जो इनके साथ जो हम पब्लिक को इंटरेक्शन कराते हैं, जैसे आपको होल्ड किया हुआ है, ऐसे यहाँ पे जो हमारे विजिटर्स आते हैं वो भी होल्ड करके फ्री ऑफ कॉस्ट एक्टिविटी करते इसकी कोई चार्जेस वगैरह हैं। नहीं, कोई चार्जेस, मतलब कोई भी आ सकता है इस तरीके से इसकी कोई भी पिक्चर आ बनाना सकता है। ये चाहे? सब खड़े हुए बच्चे वगैरह सब इसके साथ पिक्चर्स ले रहे हैं। ज़बरदस्त। ये देख सकते हैं पूरी लाइन लगी है यहाँ पर आने के लिए। तो मैं ज़्यादा देर नहीं रखूँगा क्योंकि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर वेट कर रहे हैं। तो जिमी भाई बताइएगा ये क्या चीज़ है? ये तो बहुत साइज ये मिनिएचर हॉर्स है, जो दुनिया के सबसे छोटी घोड़ों की जो किस्में होती है ना, ये जी। उनमें से एक है। इसका नाम चार्ली है। ये बच्चे इसके ऊपर राइड करते हैं। ये हमारे जो है वो हॉर्स कीपर है, अच्छा। तो उसको अच्छे से राइड कराते हैं। ये देख सकते हैं नाज़रीन, ये वैसे और तो कुछ भी नहीं है, खाली इसके नाखून जो है ना वो मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा वो इशू कर रहे हैं, और तो कुछ नहीं है। अच्छा ये बताइएगा जिमी भाई ये क्या है? ये इग्वाना लिजर्ड है, ठीक है। और इसको हम सब ने गॉडजिला मूवी के अंदर भी देखा है। जो डायनासोर दिखाया गया ना, वो एक इग्वाना लिजर्ड होती है। मैं आपके शोल्डर पे इसको बैठा देता हूँ। हाँ, ये ऐसे आ जाएगी। तो ये मेरे ख्याल से चाह रही है कि ये इससे बात की जाए, आपसे कम की जाए। अच्छा, ये ऐसे बैठना चाह रही थी। तो ये जो है रेड इग्वाना है, और अभी ये बेबी है। अभी बहुत बड़ा होगा ये, तकरीबन ये 4 फीट तक ये जा सकता है। इसका वेट 20 kg तक हो सकता है। तो ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाती है। जब ये हमारे जू में आई थी तो बहुत छोटी थी। अच्छा, इस एनिमल को भी जो है वो करीब से दिखाया जाता है हमारे शो के अंदर। अच्छा। हाँ, तो तो इसके साथ इसके भी कोई चार्जेस नहीं होंगे? नहीं, एनिमल शो फ्री है। फ्री है बिल्कुल। जी, जी। अच्छा, टाइमिंग क्या है एनिमल शो की? एनिमल शो 6 बजे होता है, और फोटोग्राफी 5 बजे से स्टार्ट होती है। 5 बजे परिंदों के साथ तस्वीरें ले सकते हैं, 6 बजे एनिमल शो होता है, और एनिमल शो के फौरन बाद स्नेक के साथ तस्वीरें ले सकते हैं। तो ये डेली बेसिस पे होता है? डेली होता है। अच्छा। जी, डेली होता है। चलें इसको आप ले लें, हम कहीं और जाते हैं। मुझे तो डर लग रहा है वैसे। नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है ये, बट इसके नेल्स थोड़े से पॉइंटेड होते हैं। ये जिमी भाई क्या आपके पास बताइएगा? ये जो है वो अरेबियन ऑरिक्स हैं, और ये कतर का जो है वो नेशनल एनिमल है। अच्छा। ये वैसे तो बड़े बड़े रेगिस्तानों में रहते हैं, और इनके जो नेशनल हैबिटेट है, इसी हिसाब से हमने कोई क्रिएट करके दी हुई जगह। तो आप इनके सींग देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं।
नासिर, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दुनिया की सबसे छोटी बकरी के पिंजरे में, और यहाँ आप पीछे देख सकते हैं इनकी उम्र कितनी है और ये कहाँ की, ये पूछेंगे। जिमी भाई बताइएगा ये कितनी एज के हैं? दुनिया के जो सबसे छोटे बकरा बकरी होते हैं ना, ये उन नस्लों में से एक है। मैं इसको जो एक अमेरिकन पिग्मी भी एक स्पीशी आती है, ये जो है वो नाइजीरियन ड्रॉफ है। अच्छा। और ये जो आप देख रहे हैं इनका फुल साइज है। अच्छा। और ये बच्चा जो है इन्हीं का ही है। और बच्चे जो है वो, इसका जो नाम है हम इसको प्यार से 0 मीटर कहते हैं, क्योंकि 0 मीटर ये बहुत ज्यादा जो वायरल होने वाला बच्चा था। जी वही है। कि ये इतना छोटा पैदा हुआ था कि जो मिठाई का जो डब्बा आता है ना, ये उसके अंदर बैठ जाता था। अब आप सोचें इसका साइज कितना होगा जब ये पैदा हुआ था। तो ये होते ही बहुत छोटे नस्ल के और बहुत माशाल्लाह जो है क्यूट है। कितने महीने का बच्चा है ये? तो बच्चा तो अभी तकरीबन 3-4 महीने के करीब या 5 महीने करीब हो गया होगा। और जो बाकी जो है ये जोड़ा जो है 5 साल का ही है। अच्छा, 5 साल का है? जी फुल बड़ा है, इससे ज्यादा बड़े नहीं होंगे। ये अभी हम बैठ के इसलिए वीडियो बना रहे हैं कि ये हमारे घुटने से भी हमारे जो है नीचे तो बहुत छोटे हैं। ये मैं बच्चे को पकड़ने की कोशिश करता हूँ, भागने में तो बहुत ज्यादा तेजी ऐसा आता नहीं है। ये देखेंगे नाज़रीन, ये आप ये नहीं आएंगे, हाथ पे मुश्किल है ये भागने में बहुत ज्यादा तेज होता है। तो पहले जब छोटे थे तब हाथ में आ जाया करते थे। हाँ बिल्कुल, हम इनको डिस्टर्ब भी नहीं करते हैं ज्यादातर, ये घूमते हैं। और बकरी जो दोबारा बच्चे देने वाली होती तो मैं इसको ज्यादा वो कर भी नहीं रहा। चले, ज़बरदस्त हो गया। तो मतलब यहाँ पर आएंगे नाज़रीन आप बहुत कुछ के साथ, आपको ये भी देखना पड़ेगा दुनिया की सबसे छोटी बकरी की जो नस्ल है वो यहाँ पर है। चलें मज़ीद आपको नायाब चीज़ें दिखाते हैं। तो जिमी भाई ये बताइएगा कौन सी घोड़ी आपके पास? ये जो है वो थॉरोब्रिड और देसी का क्रॉस कह सकते हैं, या फिर थॉरोब्रिड भी आप इसको कह सकते हैं। ये बड़ी अच्छी नस्ल होती है। ये रेस के लिए जो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। ये तेज़ भागने वाले जो आप देखते हैं बड़ी बड़ी जिनकी रेसेस होती हैं, ये उन नस्लों में से एक है। तो ये देख सकते हैं नाज़रीन, यहाँ पर ये रेस के लिए इस्तेमाल की जाने वाली घोड़ी है जो इनके पास बतौर तोहफा आई थी, और यहाँ पर ये भी मौजूद है। मज़ीद जानवर अब भी मौजूद हैं देखने के लिए, तो चलते हैं जिमी भाई वो हमें दिखाएं। अच्छा जिमी भाई बताइएगा ये म्यूजियम टाइप कुछ क्या है? ये हमारे पास जो एनिमल जिनकी नेचुरल डेथ हो जाती है तो उनको हम यहाँ पे रख देते हैं फॉर एजुकेशन पर्पस, स्टफिंग करके उनकी। ठीक है। तो जब मैंने आपको बताया जैसे बच्चे वगैरह आते हैं तो उनको प्रैक्टिकली रिसर्च करना होता है या टीचर्स को बताना होता है कुछ स्पीशीज़ के बारे में, या उनके तो वो फिर यहाँ पर आके जो है वो देख सकते हैं। और विजिटर्स के लिए भी ओपन है, फ्री है, यहाँ पे आ सकते हैं। बिल्कुल, जैसे हिरनों की ये तमाम तरह की जो सींगों की टाइप्स है ना, ये आपको यहाँ पे दिखेंगी। किस किस्म के हिरन होते हैं और उनकी किस तरह की उनकी सींगें होती हैं, सारी हमने यहाँ रखी है। ज़बरदस्त। इस तरह सारी चीज़ें हम स्टफ करके रखते हैं। अच्छा आखिर में ये बताइएगा जिमी भाई अगर आना चाहें जो हमारे नाज़रीन, एड्रेस मुझे बता दीजिएगा, एड्रेस कौन सा है? इसका एड्रेस है नॉर्थ नाज़माबाद ब्लॉक जी, एलेक्जर प्राइवेट जू। हैदरी मार्केट बहुत फेमस है, उसके बैक साइड वाला एरिया है, के इलेक्ट्रिक के ऑफिस के बिल्कुल बराबर में। एलेक्जर प्राइवेट जू, नॉर्थ नाज़माबाद ब्लॉक जी, सिंपल। ठीक है, तब चलते हैं घोड़े की राइड लेते हैं। वहाँ पर मैं नाज़रीन को खुदा हाफिज़ कहता हूँ। नाज़रीन फिर आपने आना हो तो आप यहाँ पर आकर ये सब कुछ भी देख सकते हैं और मेरी तरह आप राइड भी इंजॉय कर सकते हैं। चलें राइड लेते हैं। नाज़रीन मैं यहाँ ले रहा हूँ राइड, अगर आपने आना हो आप भी आएँ, यहाँ एंजॉय करें। कमेंट सेक्शन में जाएं, अपनी राय से आगाह करें। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।